कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उनका समय गलत होता है। आरव और नायरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। पहली बार दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। नायरा को किताबें पसंद थीं और आरव को शांति। दोनों अपने अपने कोने में बैठे रहते, लेकिन कभी-कभी नजरें मिल जातीं और फिर तुरंत हट जातीं। धीरे धीरे ये नजरें मुस्कान में बदल गईं और मुस्कान बातचीत में। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। ये किताब अच्छी है, तुम रोज आते हो यहां। लेकिन कब ये बातें घंटों तक चलने लगीं, किसी को पता ही नहीं चला। नायरा बहुत खुली हुई लड़की थी, हंसती रहती, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती। और आरव, वो थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो नायरा को खींचती थी। कुछ महीनों में ही दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। आरव एक छोटे शहर से था। उसके परिवार की हालत अच्छी नहीं थी। वो यहां पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। उसे पता था कि उसके पास टाइम नहीं है, सपनों के अलावा कुछ भी सिक्योर नहीं है। और नायरा एक बिल्कुल अलग दुनिया से थी। उसका परिवार काफी स्ट्रिक्ट था। उसके लिए डिसीजंस पहले से तय थे। एक दिन नायरा ने हंसते हुए कहा, अगर हम एक दिन अलग हो गए ना, तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। आरव ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। लेकिन अंदर से वो डर गया था। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बन चुकी है। लेकिन किसी ने भी उसे नाम देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दोनों जानते थे ये सही समय नहीं है। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों एक छोटे से चाय के ठेले पर खड़े थे। नायरा ने अचानक कहा, क्या तुमने कभी सोचा है अगर हम साथ होते तो? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सोचा है, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। नायरा की आंखें नम हो गईं। अगर मुझे वही जिंदगी चाहिए जो तुम्हारे साथ हो? आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने नजरें हटा लीं। उस दिन के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया। अब बात कम होने लगी, मुलाकातें कम हो गईं और एक दूरी सी आ गई। कुछ हफ्तों बाद नायरा ने बताया कि उसके घरवालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है। वो हंसते हुए बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने बस इतना कहा, कांग्रेट्स। उस एक शब्द में उसने अपने सारे इमोशंस दबा दिए। उस रात दोनों सो नहीं पाए। नायरा चाहती थी कि आरव उसे रोक ले, और आरव चाहता था कि नायरा खुद रुक जाए। लेकिन दोनों चुप रहे, क्योंकि फिर वही बात, गलत समय। दिन बीतते गए और शादी की तारीख करीब आ गई। शादी से एक दिन पहले नायरा ने आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वो दोनों उसी लाइब्रेरी में मिले जहां से सब शुरू हुआ था। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर नायरा बोली, क्या हम सच में कुछ नहीं थे? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हम सब कुछ थे, बस सही समय पर नहीं थे। नायरा रो पड़ी, तुमने कभी मुझे रोका क्यों नहीं? आरव की आवाज भारी हो गई, क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता था। मैं तुम्हें अपने अधूरे सपनों में नहीं बांध सकता था। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर नायरा ने धीरे से कहा, अगर मैं रुक जाऊं तो? आरव ने आंखें बंद कर लीं। शायद वो रुक जाओ सुनना चाहता था, लेकिन उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन नायरा की शादी हो गई। आरव दूर खड़ा सब देख रहा था, बिना किसी को बताए। उसने नायरा को दुल्हन के जोड़े में देखा, और पहली बार वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समय बीतता गया, साल गुजर गए। नायरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और आरव भी। लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक दोनों फिर से मिले, एक कैफे में। अचानक दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे कुछ बदला ही नहीं था। बातें शुरू हुईं, पुरानी यादें, हंसी और बीच बीच में खामोशी। फिर नायरा ने पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम फिर मिलेंगे? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। कुछ देर बाद नायरा उठीं, जाने के लिए। वो दरवाजे तक पहुंची, फिर पलटीं। अगर उस वक्त हम साथ होते
तो क्या होता? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, शायद हम खुश होते या शायद टूट जाते, लेकिन कम से कम हमें यह अफसोस नहीं होता। नायरा मुस्कुरा दी, आंखों में आंसू थे। हां, अफसोस नहीं होता। और वो चली गईं। कुछ प्यार अधूरे नहीं होते, बस उनका समय गलत होता है। और सबसे ज्यादा दर्द उस प्यार में नहीं होता जो खत्म हो गया, बल्कि उस प्यार में होता है जो कभी शुरू ही नहीं हो पाया।